नींद का भी उपाय करते हैं। नींद नहीं आती हो, हमारी नींद में फ़र्क नहीं आना चाहिए, भोजन में फ़र्क नहीं आना चाहिए, श्वास में फ़र्क नहीं आना चाहिए, और क्या में फ़र्क नहीं आना चाहिए बताओ। घर के अंदर भी कोई क्लेश हो तो वो भी नहीं स्वाती, उसका भी उपाय करते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। उनको सबको करने का उपाय करते हैं, लेकिन ये जीवन बेकार जा रहा है उस राम परमात्मा में, उसका कोई उपाय नहीं करते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो एक तो हम बाहर के मोह में उलझे हुए हैं, बाहर के मोह से उलझे करके हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों के अंदर उलझ जाते हैं। दूसरों का फैसला करना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपने बच्चों का फैसला करना हो तो दिक्कत होती है, कि वहाँ मोह, बीच में मोह आ जाता है, खरा और स्पष्ट फैसला नहीं ले पाते। दूसरों के लिए तो खरा और स्पष्ट फैसला ले लेंगे हम, ठीक है ना। अपना बच्चा अगर गलती करता हो तो उसको रोकने में दिक्कत होती है, दूसरा अगर गलती करता हो तो 1 मिनट लगती है, तू तेरा मैं मेरा, बात खत्म। लेकिन अपने वालों का, अपना बेटा अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो उसकी 100 गलतियां माफ़ करते हैं। उसमें ऐब आ गया, नशा आ गया, जुआ आ गया, पता है माँ बाप को, तुम्हें पता है, फिर भी उसको बर्दाश्त करते हैं। हाँ, ये नहीं कि समझाते नहीं, समझाते हैं, लेकिन सख्त नहीं हो पाते। क्यों? मोह है। और उसी जगह पर अगर दूसरा होता, पुलिस निर्णय क्यों ले लेती है? पुलिस के हाथ में डंडा होता है, उनको फिर मोह ममता नहीं होती, सुधार देती है वो। ठीक है। तो जहाँ मोह आता है वहाँ न्याय नहीं हो पाता, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि जहाँ मोह आ गया, ममता आ गई, लोभ आ गया, वहाँ वो बीच में उसने विघ्न डाल दिया, अब न्याय हो नहीं सकता। अर्जुन भगवान से कह रहा है, धर्म की बात कह रहा है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने समझ लिया भी ये हिंसा का पक्षधर नहीं है। अगर इतना हिंसा का पक्षधर होता तो ये क्षत्रिय का स्वभाव ही नहीं होता। ये आज तक कितने लोगों को मूली गाजर की तरह इसने काट दिए, कितने पहले युद्ध कर चुका है, ये कितने लोगों को मार चुका है। तब इसने क्यों नहीं कहा कि मैं भगवान, ये अनर्थ है, ये पाप है, ये हिंसा है, इसमें करने से पीड़ा होती है, तब तो ये नहीं बोला। आज अपने वाले खड़े तो 1 मिनट के बोल गया, इसका कारण मोह है। भगवान ने कहा तेरा मोह टूट जाए, उसके बाद तू जो करेगा मैं मान लूंगा। भगवान का उसका मोह खत्म करने के लिए भगवान ने ज्ञान देना उसको शुरू किया है, पहले नहीं किया। बीच में उसका मोह है, युद्ध के बीच में खड़े हैं वो है हमारा युद्ध। ये तो बाहर की बात है, हम भी 2 सेना के बीच में खड़े हैं। कौन खड़ा है? हम खुद खड़े हुए हैं। यानी ये जीव आत्मा जो है, जीव, ये दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। ठीक, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ असुरी सेना कहो, एक तरफ देवी सेना कहो, एक तरफ अधर्म की तरफ अधर्म का पक्ष लेके सेना खड़ी हुई है, और एक तरफ धर्म के पक्ष में सेना खड़ी हुई है। बीच में भगवान खड़े हैं और अर्जुन खड़े हैं, बीच में 2 खड़े हैं। रथ पर अकेला अर्जुन नहीं है और रथ पर अकेला भगवान भी नहीं है। रथ पर अर्जुन भी है, रथ पे भगवान भी है। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहाँ कोई रथ हो गए, महाभारत की फोटो तो आपको देख लियो, आपने देखा ही है महाभारत में। रथ बीच में खड़ा है, पीछे जो है एक तरफ और पांडवों की, एक तरफ कौरवों की। एक तरफ धर्म के लिए, अपने हक के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और एक अधर्म के लिए, अन्याय के लिए, अनीति के लिए मरने के लिए तैयार है। उनके पास भी सेना की कमी नहीं है और उधर भी सेना की कमी नहीं है, दोनों तरफ ही कमी किसी में नहीं है। बीच में अर्जुन खड़ा है और भगवान खड़ा है। ठीक है, ये स्थिति हमारी खुद की है, समझ लो थोड़ा सा। हाँ, एक बीच में तो जीव आत्मा और परमात्मा, जो आत्मा परमात्मा, जीव और आत्मा, आत्मा परमात्मा का रूप है। जो जीव आत्मा है वो अर्जुन का रूप है। देखिए, जीवात्मा जिसको बोलते हैं वो अर्जुन की स्थिति है, जो आत्मा है वो परमात्मा है। ठीक है, तो हमारे अंदर आत्मा भी है, जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप है, वो कृष्ण का रूप है, वो बिल्कुल शुद्ध रूप है, उसमें कोई दोष नहीं, बिल्कुल निर्लेप है। और आत्मा जब निर्णय लेती है, आत्मा का जब भी निर्णय आता है तो वो सत्य होता है, धर्म के पक्ष में होता है। कभी भी आत्मा ये नहीं कहती कि तू गलत काम कर, किसी की आत्मा।
जब भी जीव गलत तरफ जाता है, जब भी जीव का गलत की तरफ झुकाव जाता है, तो आत्मा उसको रोकती है। जीव कहता है कि कोई नहीं, आज पड़े है थोड़ा सो सोना की अंगूठी चकलियाँ कौन देखा है, पर अंदर से आत्मा कहती है कोई ना देखा तो क्या है, तो गलती है, तो चोरी ही, चोरी तो चोरी रहेगी। अंदर से आत्मा रोकती है उसको, रोके नहीं सारंगे। हाँ, वो अंदर से आत्मा रोकती है, वही भगवान कृष्ण है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। वो सबको रोकता है, वो अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, देखते ही नहीं है। बहुत से लोग मानते भी नहीं है, बहुत से लोग तो मानते ही नहीं कि भगवान होता है। जो सामने खड़े हुए थे कौरवों के पक्ष में, अगर उनमें से कृष्ण को भगवान मानने वाले होते तो वो युद्ध के लिए खड़े ही क्यों होते? वो तो भगवान मानते ही नहीं थे बहुत से लोगों ने। और खुद अर्जुन ने, हाँ, अर्जुन ने भगवान को सारथी बना लिया रथ का, ठीक है ना। हम भगवान को सारथी नहीं बनाते, भगवान सारथी हैं अर्जुन के। गाड़ी, अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे हैं? भगवान चला रहे हैं। अरे अपनी गाड़ी कौन चला रहा है? अपनी गाड़ी भगवान नहीं चलाता। हाँ, अपनी गाड़ी अपना मन चलाता है। अपनी गाड़ी हमारा अहंकार मैं चलाता है, मैं चलाऊं, ठीक है ना। मैं ही तो कारण है ना, यही तो अर्जुन के अंदर है। अर्जुन कहता है मैं किसको मारूं, और भगवान उसकी मैं को पूरे 18 अध्याय में 700 श्लोक में एक ही बात सिद्ध करते हैं कि मैं को छोड़ दे। भगवान इतना ही समझाते हैं। ये बात तो कोई है बात बताओ? पूरे के पूरे 18 में एक एक श्लोक में एक ही बात कहते हैं, चाहे योग मार्ग से कहें, चाहे भक्ति के मार्ग से कहें, चाहे ज्ञान के मार्ग से कहें, लेकिन बात भगवान एक ही कहते हैं कि तू मैं छोड़ दे। ये बात में कोई बात बताइए तो बता दो आप। भगवान उसकी मैं छुड़ाते हैं भी, तुम मैं को अर्पण कर दे, माँ मैं कम शरणम ब्रज, तुम मुझे मेरी शरण में आ, तुम मुझे सब कुछ सौंप दे, बाद में तू जो मर्जी हो वो कर। जहाँ तू ये समझ ले, ज्ञान के मार्ग से समझता है तो समझ ले मैं कुछ है, सब कुछ मैं ही हूँ, तू है ही को नहीं। यार जब तू मेरे को भगवान मानता है, अपने को जी मानता है, तो तुम मुझे अर्पण कर दे, ठीक है ना। कर तू एक पास कोई तो काम कर, हर प्रकार से, हर युक्ति से, हर विधि से भगवान अर्जुन को एक ही बात समझाते हैं भी तू नहीं है, ठीक है। आप वो रथ को सौंप्यो भगवान ने, हम अपने रथ को भगवान को नहीं सौंपते, हम अपने मैं को मौजूदा रखते हैं, ठीक है ना। तो जो जीव है, जो ये मैं है, ये मैं ही जीव है, जीव और दूसरा कोई नहीं है। लोग कहे जीव जीव जी क्या हुआ है, ये जीव क्या होता है? जो मैं करो नहीं, कोई नाम जीव है, और कोई जीव नहीं है, ठीक है। और जो उसके साथ चेतन शक्ति आत्मा जो निर्लेप है, वो आत्मा, वही परमात्मा है। तो वो भगवान कृष्ण है, और जीव है जो मैं है वो अर्जुन है। ये कहता है अर्जुन कोई और नहीं, अर्जुन आप खुद ही हो, ये मैं ही अर्जुन है, और भगवान आत्मा भगवान है, ठीक है। अब युद्ध दो के बीच में है, आपके अंदर युद्ध चल रहा है, आपके अंदर दो सेना खड़ी है, थारा सारंग अंदर 2 सेना खड़ी है, सबके अंदर है, ठीक है। एक सेना तो वो है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, बेईमानी, चुगली, निंदा, तेरा मेरा, पता नहीं कितनी कबाड़ भेड़ो है थारे। एक तो भाई अबा कौरवा की सेना, भी मैं कौरव है, भी मैं सांप भी छुनी रही है, कौन ही बे मानसो मौको मिलता ही इतनी लिस्ट तैयार कर दो 1 मिनट में। मियाँ तो की कौन, मैं पूछो कि मैंने पूछा क्या सुनना है, क्या कहाँ सुनना जी, मान तो ठाई कौन बे लारा बैठे भाई बता सी, घर की चुगली करनी है तो फिर बेलारा बैठे हुए सुलटा हुआ अरे तो बधा के छोड़ देनी है बेलाला, देखो फिर भी क्या करना है? फिर वे संभालेगा, अब वे बोले फिर बाद में वे संभाले, ये काम है। क्योंकि जो वो सेना जो की है वो असुरी सेना है, वो बड़ी हैवी है, वो असुरी सेना 1 मिनट में प्रकट हो जाती है, और अंदर ईर्षा भरी हुई है, अंदर जलन भरी हुई है, किसी के प्रति हो जाए, बेटा के प्रति हो जाए, पड़ोसी के प्रति हो जाए, रिश्तेदार के प्रति हो जाए, बाप के प्रति हो जाए, माँ के प्रति हो जाए, ईर्षा किसी के प्रति भी हो सकती है। जब ईर्षा प्रति हो जाती है, अगर बाप के प्रति भी हो जाए तो वो बाप नहीं लगता है, फिर वो दुश्मन लगता है। जिसने पाला पोसा, सब कुछ अपना जीवन दिया, अपना भूखे प्यासे रह करके, अपना भोजन छोड़ करके, अपना सुख सुविधा, खाना पीना, एक मौके अपना कपड़ा नहीं पहना, अपने लिए शौक पूरे नहीं किया, वो बेटे का शौक पूरा करे, और वो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है 1 मिनट के लिए, वो नहीं दिखता, भूल जाता है वो उसको ईर्षा कहते।
पड़ोसी है, पड़ोसी सदा ही काम आता है। महापुरुष कहते हैं, गुरुजी हमारे कहते हैं कि 100 मन सोने का घाटा लग जाए, पड़ोसी से बिगाड़ना नहीं चाहिए। हारी में बीमारी, सुख दुख में आधी रात को पड़ोसी काम आता है, लेकिन पड़ोसी से पाना मांड के खड़े हो जाते हैं। आठ यूं इन्हें अगर पानी गिर दियो तो हिसाब लगा दी, टप्पड़ को नहीं देना। पड़ोसी को सामने देखते ही जलन पैदा होगी, और मौका मिल जाएगा ना उसकी बुराई करने, तो पूरी लिस्ट जो जो गुण उसमें अवगुण नहीं होंगे वो अवगुण भी सिद्ध कर देंगे। अवगुण है भी गमा, ये अवगुण उसके अंदर है, जो वो नहीं होंगे वो अवगुण भी हम उनमें सिद्ध कर देंगे भी इतना खराब है। ये अब कौरवों की सेना है। जब क्रोध अंदर आता है, क्रोध कौन है उसके अंदर? हाँ, जो उसके अंदर क्रोध है, अहंकार क्रोध, जो दुर्योधन का रूप है। दुर्योधन को कभी कोई अच्छा चीज दिखाई दी? दुर्योधन ने कभी अच्छी दृष्टि से किसी को देखा है? भीष्म पितामह उसके खराब थे। उनके अंदर एक मंत्री था, बहुत बढ़िया मंत्री था, बड़ा अच्छा सलाहकार था। वो मंत्री कौन है? बुद्धि। मंत्री कौन थी? बुद्धि। मंत्री कौन था बताओ? कौन? विदुर जी। विदुर जी मंत्री थे। विदुर जी इतने मंत्री थे और इतने अच्छे मंत्री थे, कितनी भी खरी से खरी बात, स्पष्ट बात, विदुर जी जैसा कोई बोलने वाला नहीं। आज भी विदुर नीति है, वो काम करती है, आज भी लोग पढ़ते हैं उसको। उन्होंने खरी बात कहने में, सच्ची बात कहने में, चाहे भले ही बड़ा भाई था, चाहे बाप ही क्यों नहीं था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। दुर्योधन का जन्म हुआ तब विदुर जी ने कहा, महाराज ये आपके कुल के अंदर बेटा पैदा नहीं हुआ, ये काल पैदा हुआ, आप सबका ये खा जाएगा, और मेरी मानो तो इस काल का अभी भी इसका शीश काट करके धरती में दफन कर दो इसको, अगर इस कुल की रक्षा चाहते हो तो। इतनी खरी बात कौन कह देगा? बाप ने अपने बेटा की, आपके बाप के सामने। भी तेरे बेटो को नहीं पैदा हो, वो तेरे काल पैदा है नजवा दे। किसी की दम है क्या? पर उसकी दम थी, देख लो। हाँ, ये ऐसा नाग है। जहां जहां भी धर्म की बात हो, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिया, ये दुर्योधन, ये राक्षस है, यह इंसान नहीं है, ये बुरा है। पूरी राज्यसभा के अंदर बोल दिया। दुर्योधन ने कहा, काका आप सिर्फ मंत्री होते और अकेले मेरे काका नहीं होते। अगर मेरा काका थे, नाववर थे, अगर सिर्फ आप मंत्री होते तो आज मैं भरी सभा में आपकी गर्दन काट देता और मैं आपको सभा से बाहर कर देता, राज्य पद से हटा देता। विदुर जी कहने लगे, तेरी औकात नहीं है इतनी बोलने की, तू राजकुमार नहीं है, अभी राजा मेरा बैठा है, महाराज बैठे हैं मेरा गद्दी के ऊपर, तेरे को बोलने का अधिकार भी नहीं है, और तू मुझे क्या निकालेगा? ऐसे राज में तो मैं रहना भी नहीं चाहती। विदुर जी ने कहा, ऐसे राज में तो मैं रहना भी, एक मिनट के लिए खड़ा होना भी नहीं चाहता। तू मुझे क्या, मैं आज ही इस्तीफा देता हूं, मैं मंत्री पद पे नहीं रहूंगा। छोड़ के विदुर जी चले गए थे, वहीं छोड़ के चले गए थे सभा के अंदर। अच्छा, वो ऐसे मंत्री थे। तो वो मंत्री कौन है आपके अंदर? वो मंत्री है बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सुमति। बुद्धि दो प्रकार की है, एक भिन्नमी मति है, एक इन्नमी मति है। एक बुद्धि तो एक तो सलाहकार है विदुर जी, ठीक है ना, एक तो बेसलाहकार है, अरे एक सलाहकार सुकनी मामा भी हो। सुकनी मामा के सलाहकार नहीं था, बहुत बड़ा सलाह, अरे प्रिय भांजे यहाँ को नहीं साहब, वो प्रिय भांजे ईश्वर तेल लगा तो बहन क्या में बस जाएगी। वो तो संकल्प ले गया बहन को घर उजाड़ के आना है, ये संकल्प था उसका, बदला लेना था उसने। और ऐसी पट्टी पढ़ाता था, इतने प्यार से, इतने मोह से, दुर्योधन नहीं लगता मामे जैसा मेरा प्यारा तो कोई नहीं है, ठीक है। तो मति कुमति सबके उड़ रही, कहते हैं मति और कुमति सबके अंदर रहती है, मति भी रहती है, कुमति भी रहती है। कद कुमति थारा अंदर प्रकट हो जाए, कद मति प्रकट हो जाए, बेरो कौन पड़ा है, पता नहीं चलेगा कब मति काम कर रही है, कब कुमति, कब विदुर जी काम कर रहे हैं, कब शकुनी काम कर रहे हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल है। तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति तहां पर संपत्ति नाना, तहां कुमति तहां पर विपत्ति निदाना। कहता है जहां सुमति होगी, लक्षण है कि जहां पर सुमति होगी वहां संपत्ति और सुख सुविधा, मान स्वर्ग ही स्वर्ग होगा, मस्ती होगी। जगह घर में समझ लो भी स्वर्ग है, मस्ती है, सब लोग आनंद में, सब लोग बड़े प्रेम से और खुशी से जी रहे हैं, कि कमी ना है तो समझ लेना सुमति है, सुमति काम कर रही है। और जटा क्लेश है, दुख पीड़ा झंझट पैदा हो,
समझ लेना कि कुमति ने शुरू कर दिया। पंखो बंद करो भाई, ये समझ लेना कि आ गई कुमति। जहाँ कुमति आएगी वहाँ दुख पैदा होगा ही होगा। ये दूसरा समझ लो, दूसरा मतलब समझ लो। जब दुख पैदा आ जाए, जब समस्या आए, तो ये समझना कि कुमति प्रकट हो चुकी है आपके अंदर। अगर जब तक आपकी सुमति रखे घर में, कितनी बड़ी कोई विपत्ता क्यों ना आ जाए, कोई समस्या आ सकती है, कोई बड़ी बात को नहीं। रोग आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। कोई घटना हो सकती है घर में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको कोई दुखी नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता अगर सुमति है। जब तक सुमति साथ खड़ी है तब तक उनको हिलाने वाला नहीं है। वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहेंगे। हाँ, समस्या को प्यार से सुलझा लेंगे, बड़े प्रेम से बैठ करके सुलझा लेंगे। हापा दौड़ी फिट नहीं करेंगे, बड़े प्यार से उस समस्या को हल कर लेंगे। ये सुमति का लक्षण है। और जब कुमति आएगी तो वो कुमति जी की है, वो समस्या पैदा करेगी। कोई समस्या नहीं है फिर भी वो समस्या पैदा करती है। ये कुमति का लक्षण है। कुमति आती है अज्ञान से, मूर्खता से, अविद्या से, लोभ से, मोह से। कोई न कोई लोभ होगा, लालच होगा, अहम होगा, अहंकार होगा, तब कुमति आएगी। नहीं तो कुमति आवे को नहीं। जिसको लोभ नहीं है, जिसको अधर्म करना नहीं है, जिसको अधर्म का चाहिए नहीं है, जो सच्चाई पर खड़ा होना चाहता है, उसके पास सुमति रहेगी। तो कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, वहाँ कोई सुख सुविधा की कमी नहीं है। और जहाँ कुपत्ति या विपत्ति, वहाँ बस जठा कुमति आ गई, विपत्तियाँ की लेने लग जाएगी बिना बुलाए। बुलाने की जरूरत ही नहीं, लेने लग जानी है, मेरी विपत्तियाँ आएंगी। ठीक है ना। अब ये समझ लो कि घरों में कितनी शांति है, कितनी सुमति है और कितनी कुमति है। आप समझ लो घर के अंदर कितनी कितनी शांति है। जिस घर में शांति है समझ सुमति है, और जिस घर में अशांति है तो समझ लो कुमति नाच रही है वहाँ पर। तुलसीदास जी ने दूसरी चौपाई लिखी है कि जाको विधाता दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लई। क्या जिसको दुख का विधान शुरू हो गया, जिसके कोई पाप कर्मों का फल शुरू हो गया है और पाप कर्म अब उसके भुगतने हैं, तो कहते हैं भगवान पहले उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। सबसे पहले जब तक भी बुद्धि सही रहेगी तब तक उसको कोई भुगता ही नहीं सकता। सबसे पहले बुद्धि ही भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद भी वो ना करने वाले काम करेगा। पूरा घर का, पूरे समाज का, पूरे रिश्तेदार एक तरफ हो कहे कि बेटा ये काम नहीं करना, ये मैं घाटो पर वही करना है। उसको कहे इस रास्ते नहीं जाना, उसने उसी रास्ते पर जाना है। सारी दुनिया एक तरफ होगी बोल दे, पूरा घर परिवार एक तरफ बोल दे, पर वो बंदा वहां से हट नहीं सकता। उसको उस रास्ते पर जाना ही जाना है। होता है कि नहीं होता ही। एक आदमी के ठेके पे जाने लग जाएगा, पूरे घर का विरोध करने लगते हैं, बेटा ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये दोष है। समझाते रहो, असर होता है उस बंदे को। अरबी में दोस्त आ जाए पीने वाला, उसकी बात बड़ी जल्दी अच्छी लगती है। मित्र को देखते ही उसका सागी, उसके खाने पीने वाला वैसे ही मिलते ही उसके घुंघरिया बन जाते हैं, फटाफट उठेंगे। घरे में बैठ बोले घर वाली रोटी खाते, रोटी खा लो, बस अब भी आओ 1 मिनट रुके, वो वहीं थे आएगा। वो लेट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? कुमति है। ठीक है ना। तो हमारे अंदर एक तो मैं क्या है, जो मैं वृत्ति है वो तो जीव है। जो चेतन आत्मा है वो ईश्वर है। ठीक है। हमारे अंदर जितनी बुराइयां भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह हर ईर्षा बेमनस्य, कुमति जो भरी हुई है, ये है क्या की सेना है? दुर्योधन की, कौरवों की सेना है। कौरवों की सेना है, दुर्योधन की सेना है। दुर्योधन की सेना में ऐसे ही है सारे, कोई बंदा सही रसला देने वाला नहीं है। थे वहां भी कौन नहीं थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कितनी बुद्धिमान थे। देखो आप कितने कितने बुद्धिमान थे, लेकिन कहाँ खड़े हैं? सेना में किसके खड़े हैं? दुर्योधन की। सोचो आप, ऐसा आपके साथ भी होता है। कभी कभी जब पता होता है भी ये गलत है, फिर भी वहां खड़ा होना पड़ता है। पता होता है भी ये गलत है, इसका पक्ष नहीं करना है, भी झूठ है, फिर ही झूठ के पास से खड़ा होना पड़ जाता है। मजबूरी होती है। भीष्म पितामह की मजबूरी है। ठीक है ना। भीष्म पितामह को खड़ना पड़ा, वहाँ लड़े, और जब घायल हो गए पूरी तरह से, बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, युद्ध समाप्त हो गया, खत्म नहीं हुई, इच्छा प्रदान थे भगवान के दर्शन करने। अभी
अभी भगवान के दर्शन करने हैं। तो भगवान ने अब पूछा उनसे, अब किसके इंतजार में हो? कि मुझे वासुदेव के इंतजार में हो। क्या करना है? अभी मेरा एक काम बाकी। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरा एक काम बाकी है अभी, और मुझे वासुदेव से मिलना है। उनके बगैर मिले मेरे प्राण निकलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, पितामह आपके अब आपका काम कौन सा बचा है? सारा कुछ देख लिया आपके सामने, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ मिट चुका है, पूरी कुल खत्म हो गए। अब इक्का दुक्का खंडों में राज करने वाला बच्चा, वो जब जनता ही नहीं है तो राज किस पे करोगे? राज भी तो जनता पर ही होता है ना। जनता ही नहीं हो तो राज किस काम का है? जब जनता ही नहीं रही, राजा किस बात करेंगे? अभी जनता के पीछे ही तो राजा है। अब क्या राज भी क्या राज है। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी बेटी कुंवारी है अभी, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही विदा हुआ। सारा पांडव कौरव मुंह की तरफ देखे, जगह बच्चे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी भी मैं शादी तो कराऊंगा नहीं, ब्याह किया नहीं, बाल ब्रह्मचारी है। अब बेटी कहाँ से आ गई? बताओ। भीष्म पितामह ने ब्याह तो किया नहीं, जब ब्याह नहीं किया तो भीष्म पिता की बेटी कहाँ से आ गई? बताओ क्यों प्रीतम? भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं अभी बेटी की शादी करे बगैर नहीं जा सकता, मुझे ब्याहना है उसको। और शादी भीष्म पितामह ने की नहीं। सब ने कहा शादी तो ही नहीं, फिर बेटी कहाँ से आ गई? भीष्म पितामह ने, पांडवों ने पूछा, पितामह आपने तो शादी नहीं की, आपकी बेटी कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा, हाँ मेरी बेटी है, शादी तो मैंने नहीं की, फिर मेरी बेटी है। ये जो बुद्धि है ये मेरी बेटी है। इस बुद्धि को जब तक भगवान के साथ फेरे नहीं डाल दूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़े, तब तक मेरी विदाई होगी नहीं। इस बुद्धि ने भटकाया है, इसको भगवान के साथ भंवर डालना है। इस बुद्धि, इस मति को भगवान से ब्याह करना है। ये भगवान के साथ जब फेरे डाल लेगी ना, तब ये मति शांत होकर रहेगी, उससे पहले ये मति टिकने नहीं देगी। सारे पांडव इकट्ठे हुए, पांडवों को ज्ञान सुनाने लगे भीष्म पितामह। अब जब ज्ञान की बातें करें, द्रौपदी हंस पड़ी। ज्ञान की बातें जब भीष्म पितामह ने सुनाई पांडवों को, तो द्रौपदी हंसी। जब द्रौपदी हंसी तो पितामह ने कहा, बेटा तू क्यों हंसी? अरे तू हंसी है, मैं समझ भी रही हूँ, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, मैं तेरे को हंसी क्यों आई? जब द्रौपदी ने कहा, पिताजी जब भरी सभा के अंदर इसी तुम्हारी बेटी की जब बेइज्जती की जा रही थी, जब तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ था? मतलब हंसी बात की आई है। आप वही भी दादा पितामह हो ना, जब उस सभा के अंदर बैठे थे और आपकी एक जबान सिल दी गई थी सुई से, धागे से, आपका मुंह नहीं खुला, एक जबान, एक शब्द नहीं निकला। अगर आप एक शब्द बोल देते तो वहाँ कौरवों और पांडवों में किसी की ताकत नहीं थी कि आपके सामने खड़ा हो जाता, एक ललकार में सब बैठ जाते। लेकिन वहाँ पर आपने एक शब्द नहीं बोला, और उस भरी सभा के अंदर मेरी बेइज्जती की जा रही थी। तब ये तुम्हारा ज्ञान कहाँ था? मना सीधी सी बात की, आज तुम ज्ञान सुना रहे हो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारा कहना गलत नहीं है। उस टाइम में जो ज्ञान सुना रहा है भीष्म पितामह, वो उस टाइम में नहीं था। उस टाइम में ये मति नहीं थी, उस टाइम में कुमति थी। कुमति क्यों थी? दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए कहा जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो ऐसे तो नहीं, ये भाषा ऐसी नहीं है। भीष्म पितामह ने क्या अन्न खाया है मैंने? दुर्योधन का, कौरवों का, और उस अन्न ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, मेरी बुद्धि कुमति हो गई। अब युद्ध के अंदर उनके पक्षों में अगर मैं इस पक्ष में खड़ा होता तो इधर धर्म नहीं होता, अधर्म हो जाता। इसलिए मैं उल्टा खड़ा हुआ था। आशीर्वाद मैंने भी इधर दिए पांडवों के, मेरी आत्मा पांडवों के साथ, मेरा आशीर्वाद साथ विजय मेरी, अब सबसे पहले आशीर्वाद मैंने पांडवों को दिया है। लेकिन मेरा अस्त्र शस्त्र और मेरा शरीर उधर ही खड़ा हुआ। क्यों? ये उससे खाया, उससे पड़ा है, उसके टुकड़ों पर पड़ा हुआ है, इसका कर्जा है, और उस कर्जे से, उस खून से, उस टुकड़ों से ये बुद्धि मेरी भ्रष्ट थी, कुमति थी। आज मेरा वो पूरा हो गया, वो खून सारा बह चुका है। वो एक एक खून जो उसका हिस्सा था वो बह गया आज रणभूमि में। आज बिल्कुल मैं शुद्ध हूँ। अब मेरी शुद्ध भूमि है, बुद्धि है शुद्ध,
पवित्र बुद्धि है मेरी। इस पवित्र और शुद्ध बुद्धि को मैं भगवान के साथ आज ब्याने के लायक हुए हूँ। ठीक है नहीं, भगवान से फेरा लेना खातर एक बीननी को बीन के साथ फेरे किए जाते हैं। 7 दिन पहला हल्दी और मेहंदी रगड़ना शुरू कर दो। क्यों भाई? सार सिंगार अब तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन सजाते हैं ना। नहाना धोना, हल्दी तेल मेहंदी क्यों लगाते हो? क्या जरूरत है? छोरा छोरी दिखा ही है स्पष्ट है, वो छोरा छोरी बात खत्म है। लड़के को भी सजाया जाता है, मुकुट लगाया जाता है, लड़के को भी हार श्रृंगार किया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, ताला जाता है। लड़के के साथ भी खूब सजावट करते हैं, लड़की भी करते हैं। क्यों? श्रृंगार और पवित्रता संबंध बनाते हैं भी। भगवान एक लड़का लड़की के संबंध के अंदर भी इतनी पवित्रता, इतना हार श्रृंगार, इतनी व्यवस्था की जरूरत है। जब भगवान के साथ फेरा लेना है तो कैसे? ऐसे हो जाएगा कूड़ा कबाड़े से। भगवान के साथ फेरा कूड़ा कबाड़ से नहीं होगा। पवित्र बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक भगवान से संबंध बनेगा ही नहीं, फेरा पड़ेगा ही नहीं। विषम पितामह कह रहे हैं मेरी आज ये खून गंदा था, ये निकल चुका है, अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो गई। अब इस पवित्र बुद्धि को भगवान से फेरा करके मैं निश्चित होकर के अब फ्री हो जाऊंगा। तब मेरे ये प्राण छूटेंगे, उससे पहले प्राण नहीं छूटेंगे। भगवान आए, भगवान के दर्शन किए और भगवान को कहा हे केशव, मैं ये अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मैं अपने इस मन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब मैं इस को जो कुछ है, विषम पितामह कुछ नहीं, अब सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया। अब आप ही मेरे सब कुछ हो और आप ही मेरे करने देने वाले हो। और सब कुछ सौंप करके भगवान विषम पितामह को वहाँ पर ज्ञान का उपदेश करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और विषम पितामह वहाँ पर भगवान सामने खड़े हैं और विदा ले लेते हैं, इस शरीर को छोड़ के निर्वाल्य हो जाते हैं। महाभारत तो देखा है, ठीक है ना। ये महाभारत ऐसी है, जब तक ये नहीं होगा, हमारी बुद्धि खराब है। अब हमारी बुद्धि कैसे शुद्ध होएगी? कोई खल्ला मारा वो जद है, क्या लठ मारा, क्या बाण चलाया, बंदूक चलाया? नहीं, खल्ला की जरूरत नहीं है, बाणों की जरूरत नहीं है, लठ की जरूरत नहीं है। बुद्धि को सुधारने के लिए भजन की, सिमरन की जरूरत है, शुभ कर्मों की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। सेवा करो, अपने से बड़ों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, दुखी जीव की सेवा करो और अपने से बड़ों का सम्मान करो। अपनी बुद्धि को शुद्ध करना हो तो, अगर अपनी बुद्धि को शुद्ध करना हो तो बड़ा का सम्मान करना शुरू करो। अपने बड़ों से, बड़ा का सामने तो ऊँटा लेते आकड़े खर्चा मोटा तो आपनों के लिए बताओ। हंसी है बेटा, सही बात है, कितनी जोर की हंसी आई है। सुना तो गोरू है, ठीक है ना बेटा, गलत तो नहीं हो जाए नहीं, अकड़ जाए नहीं, अकड़ जाते हैं। राम राम करना चाहिए सबको। तो उसके अंदर ये सबसे पहला गुण ये आना चाहिए, झुकने का, विनम्रता का। झुकने का गुण सबसे बड़ा है। एक झुकने से पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, इतने गुण पैदा हो जाते हैं एक झुकने से। ऐसे नहीं है, ये बनावटी बातें नहीं है। शास्त्रों में लिखा कि सुबह उठ करके अपने माता पिता, अपने बड़ों को सुबह प्रणाम करो। क्यों? आशीर्वाद तो दिखता नहीं है, आशीर्वाद दिखता नहीं है, अभी क्या आशीर्वाद मिला? आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता, खाली जाता ही नहीं, बोले कितनी बात हो। आशीर्वाद तो नहीं दिखता, लेकिन ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने इसका नियम बनाया। हमारे गुरुकुल में, आश्रम में तो नियम से होता है जी, बड़ी सख्ताई के साथ ये नियम होता है ना, डंडा चलता है, इतनी सख्ताई है, पुलिस के डंडे की तरह कानून लागू होता है। सुबह उठ कर कोई नियम फॉलो नहीं हुआ, अगर सुबह उठ कर के किसी शिष्य ने गुरु को अगर प्रणाम नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं किया है, प्रार्थना नहीं करी है, तो डंडा तैयार है। ये चीज़ है, ये घर में भी लागू होना चाहिए। सही बात तो ये है, तब शायद झुक जाए। छोटे में झुकते नहीं, मोटे में शर्म आती है। अभी मोटा बन जाए, बाप का ही बाप बन जाए, घट चुका है, वे सोचा बाप ही प्रणाम कर लिया है, बहू सोचा सासू ही प्रणाम कर लिया, ठीक हो नहीं क्या? बहू ही करतू तो ज़्यादा कर ली हुआ है, सासू की झुक जाए पहले ही बापड़ी की, सासू
करदर में कि नीटी हो जाए टेढ़ी हो जाए तो बहू सोचा भी सासू आदि तो झुकेड़ी है, थोड़ी सी और झुक जाए तो क्या जरूरत पड़े मन नीचा होने की है। बे मन में ये सोच ले, पर नियम ये बनाया हुआ है कि दिन में 12 घंटे होते हैं, दिन में 12 घंटे में 100 बात हो जाती है, जहाँ बैठे कोई कहना भी होता है, सुनना भी होता है, बड़े होते हैं तो बड़ों को शिक्षा भी देनी होती है, छोटों से कोई नुकसान हो जाए, कोई जानकारी नहीं है तो बड़ा आदमी कहता ही है, सुनता है, उसका अधिकार है ये, वो शिक्षा दे तो मन के अंदर कुछ ना कुछ द्वेष पैदा हो जाता है। ये बात क्यों कह दी, मन मुटाव हो गया, थोड़ी बहुत बात हो गई तो 12 घंटे में कुछ ना कुछ बात हो गई, शाम को प्रणाम करके सो गए। अब शाम को प्रणाम करा तो जब छोटा जब बड़े के आगे झुक गया तो कितनी गलत अपराध क्यों ना किया हो, बड़े का गुस्सा शांत हो ही जाएगा, आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। सुबह उठते ही प्रणाम कर लिया, अब रात के कितनी कोई बात क्यों ना हो, जब छोटे ने बड़े के आगे जब झुकी गया प्रणाम कर लिया तो अब दोस्त कहाँ रह गया, झुक गया ना, तो रिश्ता बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। इतनी तो आशीर्वाद तो नहीं दिखता भाई, इतनी तो प्रत्यक्ष है। दिन में बहू सास कितनी लड़ लिया, सामने बहू सासू का पकड़ लिया, सासू बेटा कह गया अपने आशीर्वाद दे दियो, बात खत्म होगी, मन मुटाव कहाँ रह गया, रहा ही नहीं। कहना सुनना तो सभी जगह होता है, तो ये नियम गलत नहीं बनाए गए थे। इस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले झुकना सीखें। अच्छा, झुकना किसके पर सेना में था बताओ आप, झुकना किसकी सेना में था, कौरवों की सेना में था कि पांडवों की सेना में था? हाँ जी, पांडवों की सेना में था। तो झुकना जो है वो देव सेना में है, सत्य की सेना में है, असुरी सेना में। पांडव जो इधर वाली सेना है उसमें तो झुकना है नहीं, बिल्ला पास तो अकड़ काम करो लो अहंकार भाई तो तड़ा खड़े है, उनमें झुकने वाला कोई नहीं है। झुकने वाले सब पांडवों की सेना में है। इधर देवताओं की सेना है, दिव्य की सेना है, सताई की सेना है। तो आपके अंदर भी एक सेना तो समझ ली, दूसरी सेना क्या है? दूसरी सेना है झुकना, विनम्रता, ठीक है, दया, धर्म, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ, करुणा, प्रेम, ये ऐसी जो सेना आपकी तरफ खड़ी है। तो एक तरफ तो जीव कभी तो इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है, कभी तो वो काम क्रोध वाली उस सेना की तरफ देखता है, कभी इधर वाले की तरफ सकता है, कभी तो इधर वाली सेना लगती है कि भारी है, कभी तो प्रेम में आ जाता है तो सारी ईर्षा द्वेष सब कुछ भूल जाता है, और जब क्रोध और इधर कभी क्रोध में आ जाता है तो प्रेम प्रूम सब भूल जाता है, ठीक है ना। ये बीच में खड़ा है जीव। जब तक जीव बीच में अकेला खड़ा है तब तक डूबेगा डूबेगा। बचेगा कौन है? भगवान कृष्ण अगर साथ में खड़े हो जाए, भगवान को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जिस जीव के साथ भगवान खड़े हो गए फिर वो हारेगा नहीं, डूबेगा नहीं, फिर उसका बेड़ा पार होगा, ठीक है ना। आपा आत्मा उसमें खड़े नहीं होते। इस संसार के अंदर भगवान सतगुरु है। इस भयंकर संसार सागर से पार होना है, इस भयंकर युद्ध से पार होना है, बिना गुरु के, बिना सतगुरु के पार हो नहीं सकता। जब तक हमारे जीवन की डोर गुरु के हाथ में नहीं आएगी, जब तक हम गुरु की शिक्षा पर, गुरु के मार्ग पर, गुरु के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा इस युद्ध के अंदर विनाश होना निश्चित है। अब देखिए, झुकने की बात थी, मैंने आपको बोला सबसे पहले गुण आपके अंदर झुकने का आना चाहिए। दोनों सेना तनगी आमने सामने खड़ी है, युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध निश्चित हो गया। सबसे पहले युधिष्ठिर नीचे उतरते हैं रथ के, देखा ना आपने? नहीं देखा तो महाभारत का सीन द्वारा फिर देख लेना। सबसे पहले युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरते हैं और उतर करके कौरवों की सेना की तरफ चल देते हैं। वहां सारे देखते हैं। दुर्योधन कहता है, देखो अहंकार क्या कहता है, लगता है कर्ण देख करके युधिष्ठिर के तो हालत खराब है, छक्के पर सीधा छूट गया। ये तो पहले मेरे लगता है कि माफी मांगने के लिए आ रहा है, ये हाथ जोड़ने के लिए आ रहा है, भी मेरे गलती माफ करो, थे जीत के युद्ध जाओ। ये युद्ध लड़ने से पहले ही हार गया। ये कौन कहता है? दुर्योधन कहता है। अहंकारी आदमी ऐसा ही होता है। कोई आदमी झुके तो अहंकारी आदमी ये सोचता है ये झुक गया तो ये कमज़ोर है। झुकने का मतलब कमज़ोर नहीं होता।
झुकने का मतलब बलवान होता है, झुकता वही है जो बलवान होता है। हाँ, कमजोर कभी नहीं झुकता, कमजोर तो अकड़ता है, टूटता है, मरता है। लेकिन जो बलवान होता है वो झुकता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, मरता नहीं है। आंधी तूफान आवे ना, जब तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ जो है तूफान के सामने अकड़ के खड़े होते हैं, वो टूट जाते हैं। और छोटी छोटी घास होती है, दूब घास होती है इतनी इतनी, वो आंधी के सारे ऐसे जमीन के साथ चिप जाती है, ढल जाती है जमीन के साथ। और आंधी खत्म हुई तब फिर खड़ी है, क्या बिगाड़ दिया? इतने बड़े तूफान ने एक एक तिनका है इतना घास का, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो बड़े बड़े जो अकड़ के खड़े थे पेड़, वो पता नहीं कहाँ चले गए उड़ करके। जो ज़्यादा अकड़ते हैं, ज़्यादा तनते हैं, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो बलवान नहीं है। जो छोटा देखने में लगता है वो छोटा नहीं है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। उसने छोटे होने में बड़ा हो गया, वो हो गया कि नहीं? देखते हो आप, टूटता है। बड़े मकान गिरते हैं, बड़ी मंजिलें गिरती हैं, छोटा कभी देखा बेटा? ईंट रखी हुआ गिर गई तूफान में, एक नीचे ईंट रखी हो वही नहीं गिरती, वो वैसी पड़ी रहती है। होता है कि नहीं? छोटा बनना सीखे। युधिष्ठिर उतरते हैं रथ से, अनेक योद्धा बांधी बातें बनाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये खड़ के विचार करते हैं युधिष्ठिर क्यों आ रहा है, युधिष्ठिर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये विचार में पड़ जाते हैं। युधिष्ठिर आ रहा है तो ऐसे तो नहीं आ रहा, कोई कारण से तो आ रहा है। युधिष्ठिर तो राजा है, ऐसे कैसे आएगा सामने? और वही खाली, और वही पैदल चल के आ रहा है पैरों से, कोई रथ पे भी नहीं आ रहा, सारथी भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, धनुष भी नहीं है, बाण भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ है अकेला, और वो पैदल चल के आ रहा है। तो गुरु और पितामह ये सोच में पड़ जाते हैं भी कोई न कोई वजह है, लेकिन वजह तो तब पता लगेगी जो सामने आएगा। युधिष्ठिर आते हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं कि गुरु मैं आपको युद्ध होने से पहले मैं आपको प्रणाम करने का आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ने कहा आसमान में भीष्म पितामह को प्रणाम किया, पिताजी मैं आपसे, मेरे दादा भीष्म दादाजी को प्रणाम किया कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, युद्ध होने से पहले, आप लड़ने से पहले आपको प्रणाम करता हूँ। भीष्म पितामह ने क्या कहा? विजयी भव। क्या बोला? विजयी भव। जब विजय भव कहा, किसने? दादा ने। किसको? युधिष्ठिर को। सामने की लड़ाई, सुन रहे हो मेरी बात को? बताओ फिर, उत्तर दो, किसके सामने लड़ रहे हैं? दादा के सामने लड़ रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर। और आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? तू जीत जा, मैं हारूं। आशीर्वाद दे दिया ना, अब हिसाब लगाओ। तब दुर्योधन है आग बबूला हो जाता है। अच्छा, दादा बेईमान है, दादा बेईमान है, पक्ष में हमारी खड़ा है, लड़ाई हमारी पक्ष से करेगा, और विजय होने का पहले ही आशीर्वाद दे दिया। युद्ध तो उसी दिन ही हार चुके थे कौरव, जिस दिन पितामह दादा ने आशीर्वाद दे दिया, युद्ध से पहले आशीर्वाद दिया, विजयी हो जाओ। तो पिता दादा ने कहा तेरी फुट्टी है, तो कहता आशीर्वाद उनको दे दिया, मैं तो तेरे पक्ष में खड़ा हूं, तेरे साथ खड़ा हूं, तब भी तेरे से नीचा नहीं हुआ गया है? और मैं उसको मारने के लिए खड़ा हूं, जिस पोते को मारने के लिए खड़ा हूं वो मुझे प्रणाम कर रहा है, तो आशीर्वाद उसने मैंने दिया नहीं, उसने लिया है। झुकने वाले ने आशीर्वाद ले लिया और दादे ने दे दिया, उसमें गुण है। और दादा ने फिर क्या दुर्योधन को क्या शिक्षा दी? दुर्योधन ने कहा ये नालायक, अगर तेरे में अकल होती तो युधिष्ठिर तेरे से बड़ा भाई था, तेरा बड़ा था, आज अगर तू प्रणाम कर लेता युधिष्ठिर को तो ये युद्ध आज यही समाप्त हो जाता, वो पूरा राज तुझे छोड़ के यही चला जाता वापिस। युधिष्ठिर वो है, युधिष्ठिर ऐसा भाई था कि दुर्योधन अगर प्रणाम करके कह देता कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वही छोड़ के चला जाता, जा दे दिया तुझे, इतना बड़ा धनी था वो, ऐसा धर्मात्मा था भाई। पर वो वहां अड़ के खड़ा था जब मजबूरी में युद्ध लड़ रहा था वो। तो युधिष्ठिर ने, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कहा कि तेरे में अगर इतनी भी अकल हो तो ये इतनी सेना इकट्ठी और हथियार इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस भाई के सामने तू एक बार प्रणाम ही कर लेता, खत्म हो जाती बात। पर वहां प्रणाम नहीं किया बंदे ने, ठीक है ना? महाभारत के बहुत प्रसंग है। तो सबसे पहला गुण क्या है? शुद्ध बुद्धि के लिए,
शुद्ध बुद्धि और शुद्ध मन के लिए पहला नियम ये है कि बड़ों का आदर करना सीखो, बड़ों को प्रणाम करना सीखो। यहाँ से भक्ति की शुरुआत है, आगे बढ़ने की शुरुआत है, कोई करना सीखे तो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, हम लोग आज भी करते हैं और हमने किया है। हमारे आज भी बड़े जो हमसे बड़े संत हैं, जो हमसे पूजनीय है, आज भी हम उनके आगे सिर झुका के खड़े होते हैं। उनको छोड़ो जिनको हमने गुरु स्वीकार किया है। मैं 18 साल रहा हूँ गुरु जी के साथ में, 18 साल गुरु जी के साथ में रहा हूँ। गुरु जी के सामने कभी कुर्सी पे नहीं बैठा, कभी नहीं बैठा। 18 साल में कभी एक बार भी ज़मीन पे बैठा, ज़मीन पे लेटा, कभी एक बार भी सामने जवाब नहीं दिया। और दिन में कम से कम 20 बार प्रणाम करना तो करना है। एक दिन एक भी उसमें कट नहीं हो सकता। और मैं आपके जीवन में मुझे कभी किसी ने उठाया नहीं नींद में, ना तो घर पे माँ बाप ने उठाया, ना आश्रम में गुरुजी ने उठाया। क्यों? मेरा उठने का टाइम ही 3 और 4 के बीच में रहता है। मैं छोटा था, बच्चे थे इतने तभी 3 बजे उठता था। घर वाले कोई नहीं उठते तो उस टाइम 3 बजे उठ जाता था। शुरू से नियम रहा है, बचपन से मुझे किसी ने जगाया नहीं। मेरा जगने का टाइम अपने आप भगवान ने घर ही रहा है। ठीक है ना? तब इस लैंड पे आए। ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जीवन में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, करके देखो तो मालूम पड़ेगा ना। ज़्यादा सख्त नहीं कर सकते तो झुकना तो जानते हो। चलो टाइम जल्दी 4 बजे 3 बजे नहीं उठ जाए, 5 बजे उठ जाना, पर विनम्रता तो आए, उठ करके प्रणाम तो कर लियो। क्या बेड पर बैठे बैठे भाई खुश है ये करा जी मऊचा दिन जो उठ के प्रणाम तो कर, मेरे को नहीं हुआ नहीं चाह ले आओ। प्रणाम को लेते रीस आ जाए, लड़ाई कर ले, चाह चाहिए पर प्रणाम को नहीं हुआ है। हालत है गुरुकुलों में ऐसा नहीं है। ये संस्कार होना चाहिए बच्चों में। संस्कार कहाँ से आएगा? जब आप झुकोगे। ठीक बतो के चाहो टाबर तो मना प्रणाम करा, पर मैं ना करा। जब तक आप नहीं करोगे बच्चे प्रणाम नहीं करेंगे, लिख के रख लो। अगर आप प्रणाम करोगे तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप करोगे। आप मंदिर में जाते हो, बच्चे को मत कहो कि प्रणाम कर। आप मंदिर में जाते हो, अच्छे से लेट करके घुटना टेक करके अच्छे से प्रणाम करते हो, वो बच्चा खड़ा खड़ा देख रहा है, वो अपने आप ही झुक जाता है, वो अपने आप प्रणाम करता है। आप आरती करते हो, उसका मन होता है मन दे मैं भी आरती करूँ, वो आपके हाथ में सीने करता है। आप घंटी बजाते हो, उसका मन होता है घंटी मन पकड़ा दे मैं बजाऊँ। बच्चा आपके साथ जो देखता है तुरंत करना शुरू कर देता है, बताने की जरूरत नहीं है। और आप मत करना, उसको सोच समझाना नहीं करेगा। वो कहे जब माँ बाप को करे तो मैंने क्या जरूरत है, मेरे को फंसा रहे उस काम में। खुद करोगे तो वो करेंगे। पहले लागू अपने करना है। सबसे पहले बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, प्रणाम करना और सेवा करना। दूसरा चीज सेवा है। दुनिया में कितने धर्म है, सबका विरोध है किसी न किसी बात को लेकर के, ठीक है ना। हिंदू जो है मुसलमानों का, ईसाइयों का, और हिंदुओं में भी जैन है, बौद्ध है, उनके अंदर ही निरे निरे पंथ है, उनके अलग अलग क्रिया नियम धर्म सारा है नहीं। पर कोई ऐसा धर्म है, ईसाई, सिख, हिंदू, मुसलमान या और पंथ किसी प्रकार का कोई भी है जो ये कहता हुई सेवा ना करो? बता दो थे कोई पंथ कहता है? सेवा के अंदर सारे पंथ सहमत है। मूल मतलब ये सेवा इतना बड़ा खंभा है जो उद्धार के लिए, कि इसको कोई धर्म नकार नहीं पाया। सेवा इतनी जरूरी चीज है, जहां मौका मिले वहां सेवा करो, भगवान का समझ के। दुखियों की सेवा करो, अपने से बड़ों की सेवा करो, गौ की सेवा करो, जीव की सेवा करो, मरीज की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, गुरुओं की, संतों की सेवा करो। जो मिले आपको सेवा करो, जहाँ भी मौका मिले, चूको मत। जहाँ सेवा का मौका मिल जाए बिल्कुल थोड़ी में थोड़ी ज़्यादा उसको चूकना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी उद्धार होगा। हनुमान जी ने नाम नहीं बैठ के जपा था, राम जी की सेवा की थी। हाँ, गुफा में बैठ गए, जंगल में बैठ गए, और माड़ा कौन फेरी? हनुमान जी आवे कठिन। इतने हनुमान जी के आप लेख पढ़ते हो, इतने हनुमान जी की लीला देखते हो, कहीं देखते हो हनुमान जी चुपचाप बैठे राम? हनुमान जी जब देखो राम काम के लिए तैयार है, बोला राम काज किए वो में मोह काम विश्राम। रामायण में लिख दिया तुलसीदास जी ने कि राम के काम के मुन थे, बैठने की विश्राम की बात कर रहे हो? मुझे राम का काम करना है, और राम का काम किए बगैर मुझे विश्राम कहाँ है? जिसने ये सोच लिया है संसार परमात्मा का बनाया हुआ है, इसकी सेवा करना मेरा धर्म है,
ये शरीर संसार का है, इस संसार की सेवा करना ही मेरा धर्म है। जिसने, गुरुजी कहते थे ये शरीर संसार का है, और इस संसार को, इस शरीर को जिसने संसार की सेवा में लगा दिया उसको और कोई भजन करने की जरूरत ही नहीं है। भजन तो उसका हो गया। शरीर संसार की सेवा में लग गया और आत्मक अंदर से सुरत उसकी पर गुरु से जुड़ गई, बस बात खत्म हो गई। हम गुरु से तो सुरत जोड़ते नहीं, सुरत जोड़ते हैं शरीर से। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, ये शरीर के संबंध है। अब पहले शरीर को मैं मान लिया और शरीर के साथ संबंधों को सत्य मान लिया, अब उसमें उलझ गए। अब शरीर भी सच्चो और संसार भी सच्चो। अब संसार का कोई मरेगा, जन्मेगा, बिना खातर रोएगा, फिर इसकी मौत के लिए रोएंगे। और जिसने ये पहले ही सोच लिया भी ये मेरा ही नहीं, ये तो संसार का हिस्सा है, भगवान ने दिया ही संसार की सेवा के लिए है। सेवा करना ही मेरा धर्म है, सेवा करना मेरा कर्तव्य है। और प्रेम मेरा सदगुरु से, मेरे परमात्मा से है। जिसका प्रेम सदगुरु से है और सेवा संसार से है, बेड़ा पार है, उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो पूरे दिन काम करे अपना। कबीर साहब कहीं बैठे हमेशा अपना कपड़ा बुनते रहे, रविदास हमेशा अपना जूता गांठते रहे, धना जाट हमेशा अपने खेत के काम में लगा रहा, भगवान उनके आगे पीछे रहे, पर अर्पण तो किया ना, सौंपा तो। अपनी गलती अपन न करते हैं। सेवा में लगाओ, सेवा से कभी कमजोर नहीं होगी। जितना बेड रेस्ट मांगोगे, जितना कहोगे सुख सुविधा में हाथ ना लगाओ, उतने ही आप शरीर से दुखी होगे। लिख के रख लो। हनुमान जी को रोग हुआ है, कोई आदमी बता सकता है भी हनुमान जी को कोई रोग हुआ है? बताओ क्या हनुमान जी रोग हुआ है? सारे देवी देवता ने घना ने रोग घड़े, कष्ट आए घड़े, संकट आए, हनुमान जी कोई संकट आए बता दो? नहीं आया ना। हनुमान जी को कभी संकट आया ही नहीं, उनका नाम ही संकट मोचन, उनका नाम लेते संकट भाग जाते हैं। क्यों? फुर्सत ही नहीं है। रोग को फुर्सत कहाँ है? एक बार शनि महाराज ने बोला था, शनि कहने लगे भी 7:30 मेरो टाइम आया है, 7:30 को फिर क्या मैं थर पर आश हूँ, क्या आस ही घट रही, क्या सिर पर आश हूँ, क्या महाराज आज जाओ फिर जल्दी करो, टाइम ना करो। मैं क्यों, मैंने तो टाइम को नहीं। हनुमान जी बोले मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंतजार करूं, 7:30 आओ, जो आज थे मैं तैयार हूँ अभी, और थे भी आ जाओ, जठानो हो बता दो, मैं सिर पर आनो, कहा आ जाओ फट, मैं तैयार हूँ। शनि महाराज हनुमान जी के सिर पर आ गया। हनुमान जी आप एक पहाड़ चक के सिर पर रख लियो, दूसरा हाथ का लियो। शनि तिंगल आ गया, शनि क्या करो, क्या दूसरा उठा के ऊपर और रखना है। पहला तो मैं एक हो, जब एक पहाड़ चक तो अब दो, एक थे हो गए, मैं हो गया 2 जना, तो 2 पहाड़ तो चक ही लेगा सिर पे। शनि कहने लगे जुड़े हाथ मन जान दो, क्या रुको 7:30 साल अभी तो शुरुआत ही है, क्या मेरा 7:30 पूरा हो गया। मेरी जान छोड़ो, मेरी जान छोड़ो। शनि को बेचारे को रुकने को टाइम नहीं, हनुमान जी के पास कोई रुकता ही नहीं है, इतना काम है हनुमान जी के पास राम का। जो आदमी काम में लगा उस रोग को फुर्सत कहाँ है ना। बहुत कम रोग आते हैं। ठीक है, आज खान पान हवा पानी सब खराब हो गए, शरीर खराब हो गए, बात है, रोग सबको है, लेकिन काम करने वाले आदमी को रोग बहुत कम है, और बेले रहने वाले आदमी को बहुत रोग ज़्यादा है। जाके शहरों में देख लो ना है तो जिका बानिया, जहाँ कोई और आदमी, जहाँ ऑफिस में रहने वाला आदमी जो शरीर से बहुत कम काम लेता है, शरीर आरामदारी रहकर, उनके शरीर देखो आप कितने रोगों से घिरे हुए हैं, सुखी नहीं है वो। और जो आदमी शरीर की मेहनत करने वाला है और ऐसा आराम में शरीर को ज़्यादा नहीं रखता, उसके शरीर स्वस्थ है, बढ़िया रहते हैं, बहुत कम दवाई लेते हैं वो लोग। होता है कि नहीं होता? ये क्या गलत है? हाँ, हालते पर चलते रहें तो। इसलिए सेवा करो। पहला क्या है? पहला विनम्र प्रणाम करना, झुकना, विनम्रता, ये देवी संपदा है। दूसरा सेवा करना, दूसरे के लिए हित में करना, पुरुषार्थ करना, ये देवी संपदा है। तो सेवा में कोई भी सेवा करो। तीसरा सिमरण है। सिमरण के लिए कोई मना करता है? सिमरण जरूरी है। सिमरण ने सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, सभी ने कहा है सिमरण करना जरूरी है। सिमरण का मतलब यह नहीं कि आप बैठ के राम राम करो, यह अर्थ नहीं है। सिमरण का मतलब सिर्फ याद होता है। सिमरण का मतलब सिर्फ याद होता है। अब देखो, याद तो मैं ही करा महाराज जी, बिना याद है तो मैं भी करा, याद तो मैं ही करा, पर क्यों करा? टावरा की करा, पीसा रखेड़ा हुआ कठे मैं ही करा। कोई ले गयो है 2 रुपया मांगे, दिन में 4 बार याद करा, ले गयो दे गयो को नहीं, भुला ही को नहीं मैं।
कोई पैसे ले गया उसको भूलते नहीं, और किसी ने गाली दी हो भले 10 साल पहले की भूलते नहीं है, कई बार याद आ जाती है, रील हो चढ़ी रहती है। याद आप भी करते हो पर पूरे दिन संसार की करते हो। पूरे दिन सिमरण संसार का नहीं करना, सिमरण भगवान का करना है, सदगुरु का करना है। आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी आंखों में तस्वीर सतगुरु की रहनी चाहिए। अगर तस्वीर में, मन में, बुद्धि में, आंखों में गुरु की तस्वीर है तो संसार की तस्वीर अपने आप ही विदा हो जाएगी। संसार के रोग, संसार की चीजें, संसार की बीमारियां अपने आप चली जाएंगी, सिर्फ अगर स्मरण आपका गुरु का है। अब देखिए गोपियों का प्रसंग आता है। गोपियों के प्रसंग में गोपियां कौन सा काम छोड़ करके कोई काम करती है बताओ? कहीं गुफा में बैठ के गोपियों ने भजन किए, कहीं जंगल में तपस्या करने गई हैं गोपियां? कहीं नहीं गई। वही घर का काम कर रही हैं, वही गऊओं की सेवा कर रही हैं, गऊएं दूह रही हैं, गऊओं पानी पिला रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, भोजन बना रही हैं, लेकिन एक परमात्मा कन्हैया जो भगवान कृष्ण गोपाल जी, अब उनकी आंखों से ओझल होते ही नहीं है। हर काम में एक इधर गोपाल, गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं चार, आज कन्हैया ने क्या किया, आज कन्हैया, मतलब चर्चा कन्हैया की, बात कन्हैया की, याद कन्हैया की, सारा कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन चर्चा एक ही होती है। आपकी कोई काम करो गुरु की चर्चा होनी चाहिए, कोई भी काम करो ध्यान गुरु को ही होना चाहिए। गुरु ने क्या कहा, क्या शिक्षा दी है, क्या समझाया, क्या मार्ग दिया, चिंतन उसी का होना चाहिए। विद्या वही रहनी चाहिए। गुरु ने जो हमारे ध्यान में, आपके स्मरण में वही चीज़ रहनी चाहिए। अगर गुरु की शिक्षा, गुरु के शब्द आपके स्मरण में है, बैठ के नहीं, स्मरण में हर काम में काम कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिख दिया, कर से कर्म करे विधि नाना, और ध्यान रहे जहाँ कृपा निदाना। कहते कर, कहते हाथ को,